हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल SR क्लासेस में आपका स्वागत है। हम सीटेट का प्रैक्टिस सेट 1 और 2 कर चुके हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 करेंगे। ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है, प्रैक्टिस सेट बुक है। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र करेंगे, जिसको हम हर ऑप्शन को अच्छे से समझेंगे कि किस ऑप्शन का क्या महत्व है। प्लीज़ दोस्तों, क्लास अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए है वर्णन करना, बी है पहचान करना, सी है अंतर करना, डी है वर्गीकृत करना। इसका सही होगा सी, अंतर करना। अंतर करना संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है। विश्लेषण उद्देश्य के अंतर्गत व्यवहार आते हैं, जो प्राप्त सूचना को उसके विभिन्न भागों में विभक्त करने या अंतर करने से संबंधित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजेश अति लोपू पाठक है। वह अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ाने के अतिरिक्त प्रायः पुस्तकालय जाता है और विभिन्न प्रकरणों पर पुस्तकें पढ़ाता है। इतना ही नहीं, राजेश भोजन अवकाश में अपने परियोजना कार्य करता है। उसे परीक्षाओं के लिए पढ़ने के लिए अपने शिक्षकों अथवा अभिभावकों द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं है और यह वास्तव में सीखने का आनंद लेता नज़र आता है। उसे के रूप में सर्वाधिक बेहतर रूप से वर्णित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी, बी है तथ्य आधारित शिक्षार्थी, सी है शिक्षक अभिप्रेरित शिक्षार्थी, डी है आकलन आधारित शिक्षार्थी। तथ्य आधारित, आपको लग रहा है कि तथ्य आधारित शिक्षार्थी है? नहीं। सी है शिक्षक अभिप्रेरित, उसको शिक्षक अभिप्रेरित कर रहे हैं? नहीं। ये क्या कह रहा है? कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सी है, डी है आकलन आधारित शिक्षा, इसमें आकलन की बात ही नहीं कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है अभिभावक द्वारा कभी भी कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि राजेश जो है, इसका सही होगा राजेश आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। राजेश एक आंतरिक रूप से अभिप्रेरित शिक्षार्थी है। ऐसे छात्र स्वयं अपने कोर्स की पुस्तकें पढ़ते हैं, अन्य प्रकरणों पर पुस्तकें भी पढ़ते हैं, क्योंकि ऐसे छात्र जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। वह ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे छात्रों को पढ़ने तथा किसी परियोजना को पूरा करने के लिए किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वह स्वयं ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यवस्थित हो जाते हैं। वे ऐसा कि उनकी अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है अपनी शक्तियों के उपयोग करते हैं। ऐसा तो कहा नहीं जा रहा है। अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए, ये लग रहा है। सी है कक्षा के साथ संबंध होने में, डी है कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में। कक्षा में अव्यवस्था फैलाने का नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी, अपनी उपेक्षा को कम करने के लिए। संतुष्ट हो जाता, उन्हें हतोत्साहित किया जाता तो क्या करें? व्यथित होकर वह अपनी अभिप्रेरणा को कारण करते, अपनी अपेक्षा को कम करते। यदि वह पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वो संतुष्ट हो जाते हैं। तब अगर उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वह व्यथित हो जाते हैं। वे ऐसा अपनी उपेक्षा को कम करने की अभिप्रेरणा के कारण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को के योग्य बनाती है।
क्वेश्चन कह रहा है हमारा मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। मानव में बुद्धि होगा और विकास की समझ होगी तभी शिक्षक को एक योग्य बनाएगी। ऑप्शन नंबर ए है निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास। बी है शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखना। सी है विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता। डी है शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकें। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर सी, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता से मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में अस्पष्टता के योग बनाती है। मानव बुद्धि एवं विकास के आधार पर ही एक शिक्षक किसी छात्र की बौद्धिक स्तर का आकलन कर शिक्षण का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक। बी है विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। सी है शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। डी है खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। इसका क्या सही होगा? इसका सही होगा डी, खेलना संज्ञान ज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक होता है। संज्ञानात्मक विकास जन्म से लेकर युवा होने तक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया हमारा संज्ञानात्मक विकास है, जिसमें बालक धीरे धीरे संज्ञानात्मक विकास के निम्न अवस्था से उच्च अवस्था की ओर बढ़ता है। साथ ही खेलने से बालक में सहयोगात्मक एवं प्रतिस्पर्धात्मक भावना का भी विकास होता है। बालक का खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ऑप्शन नंबर ए है आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50 योगदान देते हैं। बी है समवयस्कों और पितृक का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी है आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी है सहज रुझान वातावरण से संबंधित है, जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। इसका सही होगा बी, समवयस्कों और पैतृक जीनेस के सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। व्यक्ति का समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे थे। वुडवर्थ तथा मेरेकिवस का मानना है कि बच्चे के विकास में समवयस्क यानी वातावरण और पैतृक यानी वंशानुक्रम का सापेक्ष योगदान योगात्मक न होकर गुणात्मक होता है। बच्चे का विकास वंशानुक्रम के कारकों और वातावरण के प्रभाव के पारस्परिक संबंध का परिणाम होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, समाजीकरण है। ऑप्शन नंबर ए है सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बी है शिक्षक एवं पढ़ाए गए बीच संबंध। सी है समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। डी है समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन। इसका सही होगा डी, समाजीकरण हमारा समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन ही समाजीकरण है। समाजीकरण वह प्रविधि है जिसके द्वारा संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित किया जाता है। इसके माध्यम से मानव अपने समूह एवं समाज के मूल्य रीति रिवाज लोकाचार आदर्शों एवं सामाजिक उद्देश्य को सिखाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव को सामाजिक सांस्कृतिक संसार से परिचित कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक पीटी खेल
शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्राप्त करने में सर्वाधिक सहायक हो? ऑप्शन नंबर है शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को अधिक अभ्यास करवाना। बी है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। सी है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे के तर्क को स्पष्ट करना। डी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना चाहिए। एक पीटी खेल शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारने के लिए वह निरंतर शिक्षार्थियों को क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास कराए तथा बाद में उनका परीक्षण भी ले, ताकि अभ्यास के दौरान कोई भी कमी रह गई हो तो वह परीक्षण के दौरान पता चल जाए, सुधारा भी जा सके। ऐसा करने से अपना लक्ष्य पाने में सहजता होगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोण से सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वायतोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है तर्क संगत, बी है आत्मसात, सी है निर्माण, डी है सक्रियकरण। इसका सही होगा सी, निर्माण। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को मदद करना चाहती है तो वे एक स्थिति से इनके अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सके। विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती है, अर्थात वह एक स्थिति पर सामाजिक अंतःक्रिया को बढ़ावा देती है। वायतोस्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके विद्यार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को विकसित करेंगे और अपने तरीकों से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। वायतोस्की का मानना है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक अंतःक्रिया अनिवार्य है। इसलिए वायतोस्की को सिद्धांत को सामाजिक निर्मितिवाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया। जब उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपनी स्कीमा में दाल और चावल खाने को कर लिया। ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंगीकार, बी है समायोजित, सी है अनुकूलित, डी है समुचितता। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, समायोजित। सीता ने हाथ से दाल चावल खाना सीख लिया है। उसे दाल और चावल दिया जाता है तो वह दाल और चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमा में दाल और चावल खाने का समायोजित कर लिया। स्कीमा मीन्स दिमाग, मस्तिष्क। समायोजन वह मानसिक प्रक्रिया जिसमें समायोजन मतलब जिसमें बालक नई सूचना के अनुसार समायोजन करता, अर्थात स्कीमा को वातावरण के अनुसार समायोजित कर लेता है। जय हिंद, जय भारत।